हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सेल डिवीज़न के बारे में। तो ये वर्ड जो मैंने लिखा है तो वो आप देख सकते हैं, सेल और डिवीज़न। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड का थोड़ा बहुत तो मीनिंग आप समझ सकते हैं कि डिवीज़न का मतलब क्या होगा। सेल का मतलब आप जान चुके हैं, तो डिवीज़न का मतलब डिवाइड होना। सेल का क्या होना? डिवाइड होना। बट ये डिवाइड होकर क्या कर रहे हैं? अपने जैसे सेल्स फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि नए सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसी जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाएगा? सेल डिवीजन बोला जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, बट ये सेल डिवीजन यानी कि नए सेल किस में से बनते हैं, उसके लिए क्या होगा ऐसा? तो हमने सेल थ्योरीज पढ़ी थी, यानी कि शॉर्ट में जो कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या सेल्स के बारे में बताया था, उसके अंदर जो विसरो थे तो उन्होंने सेल्स थ्योरीज दी थी कि क्या बोला था कि जो प्री एग्जिस्ट सेल होते हैं उनमें से नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो जो पहले वाले जो सेल हो गए उनमें से क्या होता होगा? नए सेल का बनना होता है। ओके, तो ये तो बात थी सेल डिवीजन के डिफाइन के बारे में और वो किससे बनते हैं वो। ठीक है, अब ये सेल डिवीजन, ये सेल क्यों करते हैं? ऐसा तो क्या करते हैं जिसकी वजह से उन्हें सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है? ओके, तो उसमें से फर्स्ट बात करें तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्या? तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी ग्रोथ करने के लिए ये सेल डिवीजन होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब वह छोटे होते हैं तो छोटे में से बड़ा उनका साइज बढ़ना या फिर डिफरेंट ऑर्गन का साइज लेंथ इंक्रीज होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वह ज्यादा नंबर में सेल्स को प्रोड्यूस होना पड़ेगा। यानी कि तो वो कब पॉसिबल हो सकता है? सेल डिवीजन करेंगे तब। ठीक है, मान लो कि कोई एक ऑर्गन है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, वह इतना है और उसे बड़ा बनना है, मान लो कि इतना बड़ा बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसके अंदर जो सेल होंगे उन्हें डिवाइड होना पड़ेगा, यानी कि नए सेल बनाना पड़ेगा। तो उस वक्त इसके अंदर सेल की नंबरिंग क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। ठीक है, तो इसकी जो ग्रोथ करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना पड़ेगा? सेल डिवीजन होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। तो जो इस तरह के सेल होते हैं, कैसे? जो ओल्ड बन चुके हैं या फिर डेड होने आए हैं या फिर इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, तो उनकी जगह पे कौन लेगा? ये सेल डिवीजन से जो नए सेल बन रहे हैं वह वो जगह ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो जगह जो खाली बचेगी तो क्या होगा? वहां पे जो फंक्शन हो रहे हैं वह फंक्शन फिर किसी को तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या होगा? वहां पे नए सेल बनेंगे और वह नए सेल वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो फॉर गैमेट फॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन क्या है और ये रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के बारे में आप जानते होंगे। रिप्रोडक्शन एक टाइप की क्या है? प्रोसेस है जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह अपने जैसे ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन करने के लिए जो प्लांट है, जो एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए क्या होता है? कुछ गैमेट्स, उनकी जो पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, ठीक है, उन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से कुछ टाइप के सेल्स रिलीज होते हैं। उसे क्या बोला जाता है? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, रिप्रोडक्टिव, उस सेल्स को क्या बोला जाता है? गैमेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन में मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट है। ऐसे दो तरह से होते हैं, और वो भी किस में से? मेल और फीमेल में से रिलीज होंगे। जैसे कि मान लो कि ये कोई मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। ठीक है, तो अब इनकी भी क्या होती है? स्पेसिफिक एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। क्या होता है? या फिर रिप्रोडक्टिव
पूरी सिस्टम होती है। ओके, और इन्हीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से मेल पेरेंट में से कौन सा गैमेट क्रिएट होता है, तो स्पर्म होता है। ओके, जो एक क्या है, गैमेट है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, और जो फीमेल में कौन सा होता है, एग्स होता है। ओके, और ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो एक नए सेल का निर्माण करते हैं। ओके, और उस नए सेल को क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है, जो आप ये सब पढ़ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड में। ओके, तो ये जाइगोट जो बन रहा है तो उसके लिए भी ये नए सेल फॉर्म होना जरूरी है। तो ये नए सेल कैसे बनेंगे, सेल डिवीजन के थ्रू। तो ये जो गैमेट बन रहे हैं वह भी किसके थ्रू बन रहे हैं, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इस सेल डिवीजन के थ्रू ही बनते हैं। ठीक है, तो अब ये तो बात थी उसके रीजन और उसके डिफाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो उसके मेनली 2 टाइप्स है। ओके, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस किसे बोला जाता है या फिर वह कहाँ पर हेल्पफुल बनेगा ऑर्गेनिज्म को, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स की या फिर टिश्यू की ग्रोथ है उसे रिपेयर करने का है, तो वहां पर कौन से टाइप्स की सेल डिवीजन फॉर्म होती होगी, तो ये माइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट उसका पॉइंट के बारे में बात करें तो मदर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब ये मदर सेल क्या है और डॉटर सेल क्या है वह भी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मदर सेल है वह अपने को कितने सेल्स में डिवाइड कर रहा है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में, यानी कि 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड कर रहा है। यानी कि जो मदर सेल में से नए 2 सेल बन रहे वह लुक लाइक पूरे स्ट्रक्चर फंक्शन में कैसे होंगे, मदर सेल के जैसे होते हैं। मदर सेल यानी कि जो जिस सेल में से नए सेल बन रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा, मदर सेल बोला जाएगा। जैसे कि चलो अब इस माइटोसिस की प्रोसेस देखें तो कुछ इस तरह से होगी। मान लेते हैं एक सेल है, ये क्या है, एक मदर सेल। अब ये प्रोसेस होने के लिए क्या जरूरी है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जब सेल डिवीजन नहीं होता है तब वो उस तरह का फॉर्म क्रिएट करेगा, बट जब डिवीजन करने का शो करता है तब क्या हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वह क्रोमोसोम एक्चुअली हर एक सेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, और दूसरा बोले तो 23 पेयर क्रोमोसोम होती है। ओके, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरिंग बनानी हो तो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। किसके अंदर, ये मदर सेल के अंदर। ये कौन सा सेल हो गया, मदर सेल। अब ये क्या करते हैं, पहले अपने को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करना यानी कि जितने क्रोमोसोम है वह अपनी नंबरिंग बढ़ा देता है, डबल कर देता है। यानी कि यहां पर कितने हैं, 2 क्रोमोसोम, तो वह कैसे बन जाएंगे, यानी कि टोटल हम सपोज कर रहे हैं 46, तो इसके कितने हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बढ़ के कितने हो जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अपने को क्या किया, ये रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट किया। ठीक है, यानी कि उसे डीएनए रेप्लिकेट भी बोल सकते हैं। ये डीएनए क्या कर रहा है, अपने को रेप्लिकेट कर रहा है, और अब इसमें से क्या होगे, नए सेल फॉर्म होंगे। ठीक है, और उन नए सेल को क्या बोला जाता है, डॉटर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक है, और ये जो डॉटर सेल में अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वह कितने हो जाएंगे, तो सेम टू सेम किसके जितने, मदर सेल के जितने। क्यों, क्योंकि अब यहां पर जो रेप्लिकेट होकर कितनी नंबरिंग हो गई, 4 नंबरिंग हो गई। तो अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं दोनों सेल के अंदर। ठीक है, तो अब ये हर एक के पास क्या हो गए, 2-2 क्रोमोसोम चले गए। ठीक है, तो अब इसका मतलब पहले वाले मदर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हैं कि ये डॉटर सेल जो बन रहा है उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं, सेम टू सेम 46 क्रोमोसोम आ रहे हैं।
ठीक है। हम यहाँ पर दिखा रहे 2, बट ये एक्चुअली क्या है 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं जब सेल डिवीजन होता है तब। किसके अंदर? डॉटर सेल के अंदर। और जो मदर सेल है वह कितने न्यू सेल क्रिएट कर रहा है? तो 2 डॉटर सेल, और वह भी कैसे? आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा? तो जैसी मदर सेल की लुक लाइक होती है, स्ट्रक्चरिंग, फंक्शनिंग, वैसी कौन करता है? ये डॉटर सेल्स करते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, जो हमारा ग्रोथ होता है, जो रिपेयर वाला पार्ट है, तो वहां पर जो नए सेल बनेंगे वह पुराने वाले सेल की फंक्शन करने चाहिए। तो इसके लिए जो भी फंक्शन होगी वह कैसे होगी? जैसी मदर सेल की होगी वैसी आपको डॉटर सेल को अंदर देखने को मिलेगी। तो इस टाइप की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस या फिर सेल डिवीजन को क्या बोला जाएगा? तो माइटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है? मदर सेल अपने को 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड करता है, और उसी के साथ साथ जो डॉटर सेल है उनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मदर सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि 46 है तो डॉटर सेल में भी कितने देखने को मिलेंगे? दोनों डॉटर सेल में 46 देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मायोसिस के बारे में। तो मायोसिस का कहाँ पर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, या फिर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इट हेल्प इन गैमेट फॉर्मेशन। वह क्या करते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन होना चाहिए वहां पर ये मायोसिस फॉर्म होता है, और वह भी एनिमल और प्लांट दोनों में फॉर्म होगा। ये भी दोनों में होगा, क्योंकि एनिमल में भी रिपेयरिंग और ग्रोथ होने का काम होता है टिश्यू का, और प्लांट में भी होता है। तो दोनों के अंदर देखने को ये दोनों टाइप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मायोसिस में, तो ये गैमेट फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, ओके। और उसका जो मदर सेल होता है वह क्या करता है, कैसे डिवाइड करेगा? तो 4 न्यू डॉटर सेल फॉर्म करता है वह। कितने? 4 न्यू डॉटर सेल। अब ये कैसे करेगा वह भी देख लेते हैं। तो एक सपोज कर लेते हैं मदर सेल, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? रेप्लिकेट करके अपनी नंबरिंग बढ़ा देगा, ओके। अब नंबरिंग बढ़ाने के बाद ये क्या करेगा? डिवाइड होगा, तो 2 सेल में डिवाइड होगा, हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इक्वल नंबर में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? इक्वल नंबर में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। बट अब इधर तक ही स्टॉप नहीं होता है, वह क्या करता है? और भी 2 सेल उन दोनों में से बनते हैं, यानी कि और भी डिवाइडिंग होती है। तो उसमें से कितने सेल बन रहे हैं? 4 सेल, ठीक है। 4 सेल डॉटर सेल बन रहे हैं। और अब इनमें क्या होगा? तो ये भी आधा कर देगा। तो हर एक के पास कितने क्रोमोसोम? इसके नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखिए तो 1-1 क्रोमोसोम चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 1-1 क्रोमोसोम, इसका मतलब ये कितना क्रोमोसोम दिखा रहा है? ये 2 क्रोमोसोम, यानी कि हमने क्या सपोज किया? 46। एक्चुअली होता कितना है? 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर, ओके। तो अब यहाँ मदर सेल के अंदर देखो 46 है, और यहाँ पर ओनली एक सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हर एक के अंदर कितना क्रोमोसोम हो गया? 23 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम हो गए, और कितने डॉटर सेल बने? तो 4 डॉटर सेल बने, 4 डॉटर सेल बने, ठीक है। 1 2 3 और 4, ओके। तो इस तरह से जो 4 डॉटर सेल बन रहे हैं मदर सेल में से, तो उस तरह की प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? मियोसिस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसे? मियोसिस। और अब ये जो 23 पेयर में जो डिवाइड हो रहे उसका रीजन क्या है? तो जैसे कि हमने बोला कि जो किसके लिए वह यूज होता है? तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब हम ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही देखें तो यानी कि ये स्पर्म है, तो स्पर्म और एग्स जो रिलीज हुए, जो बने, वह कौन सी प्रोसेस से बने होंगे? ये मियोसिस से। तो मियोसिस से बने तो इनके अंदर भी क्या होगा? 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और एक्स में भी क्या हो जाएंगे? 23। तो अब ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तब कितना
क्रोमोसोम हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। तो जाइगोट में कितने बन जाएंगे 46। तो ये एक परफेक्ट है क्या जाइगोट फॉर्म करने के लिए। ओके, मान लो कि यहाँ पर 46 होता तो फिर ये एक उनके प्रॉपर्टीज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 46 और 46 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता 92। तो 92 वाला पॉसिबल नहीं है उसकी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए। ओके, तो जो भी सेल्स होते हैं उनके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे 46। तो ये अब 46 में जाइगोट बन गया, तो इसी जाइगोट में से क्या होता है बेबी फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये गैमेट फॉर्मेशन में जो डॉटर सेल क्रिएट होते हैं उसके अंदर कैसी नंबरिंग क्रोमोसोम की पाई जाएगी, मदर सेल के अकॉर्डिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो मायोसिस में फोर डॉटर सेल मदर सेल में से बनते हैं और उन डॉटर सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, किसके कंपेयर, मदर सेल के कंपेयर, ठीक है। तो ये बात थी सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन किसे बोला जाता है, कहाँ पर वह यूज होता है, यानी कि उसका रीजन क्या है सेल डिवीजन होने का, और उसके टाइप कौन से थे, ठीक है। थैंक यू।